फ्यूचर टीचर्स में आपका स्वागत है। आज रीतिकाल में हम बिहारी को पढ़ेंगे और इसके पहले बिहारी के बारे में भाग 1 बनाया जा चुका है, जो कि वीडियो भाग में पड़ा हुआ है। वहां जाकर आप उसे देखिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। आज हम बिहारी पार्ट 2 पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से छोड़ा था। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के बारे में क्या बोला है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वो मुक्तक रचना में सफल होगा। मतलब उसकी कल्पना अच्छी हो, ठीक है। समाहार शक्ति के समाहार में से होता है सबको मिलाना, सोचना, ठीक है, एक करना। इसकी क्षमता जिसमें होगी ज़्यादा, कल्पना सोचने की क्षमता ज़्यादा होगी। भाषा के समाहार, भाषा की क्षमता, कई भाषाओं का नॉलेज, ज्ञान, कई भाषाओं के बारे में, बोली के बारे में जानना, उसकी समाहार शक्ति, उसके शब्दों को जानना, ये होगा। तब क्या होगी, वो मुक्तक रचना में सफल होगा। आगे देखते हैं, श्रृंगार रस के ग्रंथों में श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और मान बिहारी का रहा है, उतना किसी का और का नहीं हुआ। इनका एक एक दोहा साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। यह रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि इनका दोहा रत्न के समान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी कविता श्रृंगारी है, परंतु प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंची है। इनकी कविता श्रृंगारी है, परंतु प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंची है, उच्चता को नहीं प्राप्त कर पाई है। कहने का मतलब बहुत अधिक इन्होंने विस्तार नहीं दिया है अपने प्रेम को, अपने भक्ति को, ठीक है। श्रृंगारी तो है, मगर बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं पहुंच पाई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बिहारी सत्साई बिहारी की इतनी बड़ी कीर्ति का आधार है। बिहारी सत्साई क्या है? बिहारी की कीर्ति का आधार है, ठीक है। बिहारी की जो रचना है, इसी के द्वारा इनको अधिक जाना गया, मान सम्मान मिला, इनके बारे में अधिक सबको पता चला कि ये कैसे कवि हैं, कैसे भक्ति करते हैं, कैसी भावना है इनकी, ये चीज़ें, इनकी कीर्ति, इनका यश सब इसी के द्वारा हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। आगे देखिए, रीतिकाल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि बिहारी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा कि रीतिकाल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि कौन है? बिहारी हैं। अपात्म सिंह शर्मा ने दोहे शक्कर की रोटी कहा है, ठीक है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? बिहारी सत्साई रामचरितमानस के बाद सबसे अधिक प्रचारित कृति है। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? बिहारी सत्साई जो है वो रसिकों के हृदय का घर है। मतलब रसिकों के लिए यहाँ पर सामग्री पर्याप्त है, उनके कहने का मतलब है। बाबू श्याम सुंदर दास, बिहारी सत्साई रामचरितमानस के बाद सबसे अधिक प्रचारित कृति है, इन्होंने कहा है। ये रामचरितमानस के बाद सबसे अधिक ख्याति मिली है तो बिहारी सत्साई को मिली है, ये कहने का तात्पर्य हुआ। आगे देखेंगे, बलदेव उपाध्याय ने क्या कहा? बिहारी दोहों के बादशाह हैं। ये देखिए कितनी अच्छी बात कही है, बिहारी को दोहों का बादशाह कहा है। लाला भगवान दीन ने कहा बिहारी हिंदी के चौथे रत्न हैं, चौथे रत्न माना है बिहारी को। किसने माना है? लाला भगवान दीन ने चौथा रत्न माना है। राधाचरण गोस्वामी क्या कहते हैं? यदि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास हैं, तो बिहारी पीयूष वर्षी में गए। विश्वबंधु ने क्या कहा बिहारी के बारे में? इस छोटे से ग्रंथ में इस कविरत्न ने मानव समुद्र
पूंजे में बंद कर दिया है। कहने का मतलब है छोटी सी जगह में समुद्र को बंद करना, मतलब छोटी सी जगह में विशालता को एकत्रित करना, ये इनका कहने का तात्पर्य है। आप फ्यूचर टीचर्स में पढ़ रहे हैं जहाँ पर आपको निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है, आपसे 1 भी रुपये चार्ज नहीं किया जा रहा और आपको ऑथेंटिक सोर्स के द्वारा पूरा मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आती वीडियो और बाकी जितना पाठ्य सामग्री है वो सब आपको मिलता रहे। आगे देखते हैं। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन बिहारी लाल भारत के थॉम्पसन कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? अब्राहम ग्रियर्सन ने क्या कहा कि बिहारी लाल भारत के थॉम्पसन कहे जाते हैं। गणपति चंद्र गुप्त इनको क्या कहते हैं कि बिहारी के व्यक्तित्व में तीनों गुणों, कौन कौन से 3 गुण? प्रतिभा, अभ्यास और अध्ययन का समन्वय मिलता है। मतलब ये 3 गुण इनके अंदर हैं, प्रतिभा, अभ्यास, अध्ययन। कृष्ण बिहारी मिश्र क्या कहते हैं बिहारी के बारे में? बिहारी की कविता यदि जूही या चमेली का फूल है, उनका कहने का मतलब अगर उसको हम जूही या चमेली का फूल कहें इनकी कविता को, तो देव की कविता गुलाब या कमल का फूल है। कहने का मतलब उससे भी श्रेष्ठ बता दिया इन्होंने। क्या किया? बिहारी से श्रेष्ठ बता दिया। ठीक है। देव को, इसको बताया है देव को, कमल का फूल, गुलाब का फूल बताया है देव को और बिहारी को बताया है चमेली का फूल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी को रसवादी कहा है और डॉक्टर नगेन्द्र ने ध्वनिवादी कहा है। और पीयूष वर्षी में किसने कहा है? राधाचरण गोस्वामी ने कहा है। और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? रसवादी कहा है। डॉक्टर नगेन्द्र ने कहा ध्वनिवादी कहा है। देखिए बिहारी सत्साई की टीकाकार और उनकी कुछ टीकाएं जो हैं वो देखते हैं। तो लल्लू लाल ने कौन सी टीका लिखी है? लाल चंद्रिका नाम से लिखी है। ठीक है। और अंबिका दत्त व्यास ने बिहार टीका लिखी है। ये बिहारी सत्साई के टीकाकार, ठीक है, मतलब बिहारी सत्साई जो रचना है उसकी टीकाएं लिखी हैं इसी नाम से। पद्म सिंह शर्मा हैं, संजीवनी भाष्य लिखी है। आनंदी लाल शर्मा है, फिरंगे सत्साई लिखी है। जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, बिहारी रत्नाकर लिखी है 1921 में। बिहारी की कुछ पंक्तियां पढ़ते हैं। तंत्री नाद कवित्र सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। ये हो गई आपकी, ये पूछी जाती है, अक्सर फेमस है। एक अंग अंग नग जगमती दीप सिखा सिदे दिया बुझाए हूँ रहूँ बड़े उजेरो गे। ये आपकी जितनी हैं पंक्तियाँ सब इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में आती हैं। आप लोग इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपको पढ़ना ही पढ़ना है और अपनी तैयारी को मजबूती देना है। आगे देखते हैं। रस सिंगार मंजन किए कंजन मंजन दैन अंजन रंजन हूँ बिना खंजन गंजन नैन। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सौम करे भगवन से देन कहे नटी जाए। नासा मोर नचाए दग करी ककास की सौ इत यावत चली जात उति चली छसातक हाथ और चली इंडोरे सी रहे लगी उशासन हाथ। ये पंक्ति आपकी, ये देखिए कि पंक्ति कितनी इम्पोर्टेंट है। आड़े दे आले बसन जाड़े हूँ की राति असाहस कै कै नेह बस सखी सबे डिग जाती। देखिए द्रग उर्झत टूटत कुटुम चुरत चतुर्चित प्रीत परत गाढ़ दुर्जन ही ये दई नहीं यह रीति। कनक कनक ते सौगनी, ये आपकी इम्पॉर्टेंट है।
तो परवारो उर्वशी, आपकी रचना मेरी भवबाधारो राधा नागर सोई। इम्पॉर्टेंट है, अपने अंग को जान के जोबन नबत प्रवीण, स्तन मन नैन नितंब को बड़ो इजाफा कीन। ये पंक्ति भी आपकी इम्पॉर्टेंट है, अक्सर नेट वगैरह में बहुत पूछी जाती है, टीजीटी में भी पूछी जाती है। शीश मुकुट कटकाशनी कर मुरली उर्माल, एह बानिक मोमन मन बसो सदा बिहारी लाल। तो आज ये ख़त्म हुआ बिहारी लाल के बारे में। अब अगली क्लास आपको जल्द मिलेगी, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑथेंटिक सोर्स से सब कुछ पढ़ाने का पूरा और भरसक प्रयत्न करते हैं कि आपको सही मटेरियल मिले।